हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग क्लासेस और एक्सेल के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल का जो डेटा है उसमें कोई डुप्लीकेट डेटा है उसको हमें कैसे हटाना है। आपने देखा होगा, आपने हजारों डेटा शीट में एक डेटा लिया है और वो डेटा में क्या है, कुछ जो पॉइंट्स है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो डुप्लीकेट चीज है उसको हटा दिया जाए और जो यूनिक डेटा है वो आपका रहे। उस कंडीशन में क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ नाम सिलेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही प्राइज मिले, या आप किसी नॉमिनेशन कर रहे हैं, किसी एचआर टीम में है और आप चाहते हैं कि जो आदमी पहले ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुका है उसका नाम दोबारा से ना आए, तो वहां पे आप डुप्लीकेसी हटा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति या दो ट्रेनिंग में ना आए, तो इस टाइप से डुप्लीकेट डेटा हटाने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसको इजीली एक्सेल में आप सिर्फ चंद सेकंड के अंदर हटा सकते हैं उस डेटा को। वो कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये देखिए, एक्सेल में मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है। आप चाहे तो बड़ा टेबल, जितना चाहे बड़ा टेबल ले सकते हैं। मैंने ये छोटा टेबल बनाया है। इसमें जो रूल मैं अप्लाई करूंगा वो आप कितनी भी बड़ी शीट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, मेरे यहाँ पे आप देखेंगे ये डेटा है, और ये डेटा देखिए आप दो बार आ रहा है। ये डेटा दो बार आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पूरा डेटा, कंप्लीट डेटा की बात करता हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम भी मैच कर रहा है, लास्ट नेम मैच कर रहा है, सिटी मैच कर रहा है, पिन कोड मैच कर रहा है, तो ये मेरा डुप्लीकेट डेटा है। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट नेम की बात करता हूँ, तो आप देखिए मेरा कोई भी इसके अलावा कोई डेटा डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन अगर मैं सेकंड नेम की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए ये प्रसाद यहाँ भी आ रहा है, ये मेरा डुप्लीकेट डेटा है। और यहाँ पे भी प्रसाद आ रहा है, ये भी मेरा डुप्लीकेट डेटा है। तो ये यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा हो रहा है। सिमिलरली इस फील्ड में अगर बात करें तो यहाँ पे दिल्ली में ये आ रहा है, दिल्ली से ये डुप्लीकेट डेटा हो गया। इस पर्टिकुलर रो के अंदर ये डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ पे ये डेटा है वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो ये हमारे जो डेटा है वो डुप्लीकेट है। येलो मतलब कंप्लीट मैच हो रहा है और ग्रीन मतलब है वो डुप्लीकेट यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे बी कॉलम में प्रसाद प्रसाद डुप्लीकेट हो रहा है, सी कॉलम में दिल्ली दिल्ली डुप्लीकेट हो रहा है, बाकी चीजें डुप्लीकेट नहीं है। और पिन कोड में आप देखेंगे यहाँ पे दो आदमी एक ही पिन कोड से आ रहे हैं। अब हमें बोला गया कि भाई एक पिन कोड से सिर्फ एक ही आदमी आना चाहिए, तो हमारे ये जो डुप्लीकेट डेटा है ये हट जाएंगे और इनमें से एक जो होगा वो पिन कोड बच जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे काम करते हैं। पहले हम हटाते हैं कि टोटल जो मेरा डेटा मैच हो रहा है इसमें डुप्लीकेट डेटा है वो हट जाए। तो हमें क्या करना है, यहां से जाना है डेटा में आपको, और डेटा में जाकर के आप देखेंगे यहाँ पे एक आता है रिमूव डुप्लीकेट, तो आपको क्लिक करना है रिमूव डुप्लीकेट पे। उससे पहले हमें सिलेक्ट कर लेना है सेल। तो आप फर्स्ट जो सेल है देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ ला करके छोड़ दिया है A1 में। तो ये पूरी जो शीट है, टेबल है, उसको सिलेक्ट कर लेता है। इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो इसको पहले से इसी को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो आप देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन और एक्सपांड विद सिलेक्शन, यानी ये मुझे बोल रहा है कि मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा है उसी डेटा के साथ जाना है, या मुझे इस जो डुप्लीकेशन है वो पूरी टेबल में लगाना है। तो मैं इसको अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन जाऊंगा तो ये फर्स्ट कॉलम में सिर्फ डुप्लीकेशन लगाएगा, और अगर मैं एक्सपांड कर देता हूं तो ये पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। तो हमें क्या करना है, अगर पूरा डेटा लेना है तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेल आ रहा है उसमें मैंने क्लिक किया। अब मैं रिमूव डुप्लीकेट पे गया और यहाँ पे मैंने ओके किया है। यहाँ पे आप चाहते हैं डुप्लीकेट नाम में भी वो चीज होनी चाहिए, लास्ट नेम, सिटी, पिन कोड, इन चारों में मैच करेगा डेटा, तभी वो डुप्लीकेट माना जाएगा। देखिए अभी मैं ओके करता हूं इसको, और आप देखिए इसने जो लास्ट यहाँ पे राम था उसको यहां से हटा दिया है। अभी मैं कंट्रोल जेड करके उस डेटा को वापस लेके आता हूँ। कंट्रोल जेड किया मैंने, ये डेटा वापस आ गया। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसका पिन कोड चेंज कर देता हूँ। पिन कोड कर दिया मैंने 2। अभी आप देखिए पिन कोड चेंज हो गया। सेम मैं डुप्लीकेट लगाऊंगा यहाँ पे, और अब ये इसको पिन कोड भी मैंने रखा हुआ है इसलिए ये इसको नहीं हटाएगा, इसको कोई भी डुप्लीकेट नहीं मिलेगा।
और ये बोल रहा है कोई डुप्लीकेट नहीं मिला, क्योंकि ये बोल रहा है कि चारों कॉलम जितने भी है सब में वो डेटा मैच होना चाहिए। तो हमारा जो राम सिंह है वो ए बी सी में मैच हो रहा है, लेकिन डी में आप देखेंगे पिन कोड दोनों का अलग अलग है, तो ये पिन कोड अलग हुआ तो इसने इसको डुप्लीकेट नहीं माना। जैसे ही ये डुप्लीकेट मानेगा तो ये जो सेकंड डेटा होता है, फर्स्ट डेटा को रखेगा, सेकंड डेटा होता है उसको डिलीट कर देगा। अभी हम इसको वापस 1 कर देते हैं और 2 रखते हैं एक बार। अब मैं करता हूं पिन कोड से, यानी मैं चाहता हूं एक पिन कोड से सिर्फ एक ही व्यक्ति आए, यानी मैं चाहता हूं ये दिल्ली वाले हरि और किशन में से फर्स्ट जो है हरि उसको पिक कर ले, किशन को हटा देगा। तो मुझे सिर्फ एक पिन कोड से एक ही व्यक्ति चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको पिन कोड को सिलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट में गया और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन में गया, और मैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करूंगा तो डुप्लीकेट हट जाएगा। ये मैंने रिमूव किया डुप्लीकेट, ये बोल रहा है कि पिन कोड को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, और मैंने ओके किया, और आप देखिए यहां पे दो पिन कोड जो है उसको ये डुप्लीकेट बता रहे हैं और दोनों को इसने हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 22602 आप देखेंगे यहां भी आ रहा है और 22602 यहां भी आ रहा है, इसलिए इसने क्या किया, 22602 को हटा दिया और 1101 है जो इसको भी हटा दिया। देखिए यहाँ दोबारा इसको करके देखते हैं, यहाँ पे ये दो डेटा, इसका मैं कलरिंग थोड़ा चेंज करता हूं आपको समझ में आए इसलिए। ये हमारा डेटा है एक, और एक ये डुप्लीकेट हो रहा है, और एक ये डेटा है वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो अभी क्या करेगा, ये 1100 वाला जो डेटा है इसको पिन कोड को हटाएगा और 22602 को हटाएगा। तो हमने इसको किया, डेटा में गए, रिमूव डुप्लीकेट गए और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन किया, और अब हमने ओके किया तो आप देखेंगे ये दोनों चीजें हटा दी है। अभी क्या करना है, हम चाहते थे कि ये पूरा जो रो है पूरा डिलीट हो जाए, यहाँ पे सिर्फ ये दो को हटाए, क्योंकि हमने सिलेक्शन सिर्फ पिन कोड में ही किया, तो ये पिन कोड का डुप्लीकेट हटाएगा, इससे रिलेटेड फील्ड है उनको नहीं हटाएगा। चलिए अब हम पूरा हटा देना चाहते हैं डेटा, तो हमने टेबल के फर्स्ट जो सेल है उस पर क्लिक किया, आप चाहे तो टेबल को पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, और नहीं तो बड़ा टेबल है तो सिंपल A1 पे क्लिक करना है आपको, A1 सेल पे क्लिक किया, और अब रिमूव डुप्लीकेट में जाना है आपको, तो ये ऑटोमेटिकली सबको सिलेक्ट कर लेता है। अब मैं यहां इनको सबको हटा देता हूं और मैं पिन कोड को रखता हूं और ओके करता हूं, तो आप देखिए ये पूरी की पूरी रो जो थी ये इसने हटा दी है। पहले वाले केस में सिर्फ पिन कोड वाली जो फील्ड था उसको हटा रहा था, अब उससे रिलेटेड जो डेटा था कंप्लीट डेटा इसने हटा दिया। तो इस प्रकार से डुप्लीकेट है उसको आप हटा सकते हैं। आप चाहे तो डुप्लीकेट जो लास्ट नेम है उसमें डुप्लीकेशन लगा सकते हैं, जैसा हमने पिन कोड में लगाया। तो यहाँ पे हमें अगर लास्ट नेम में सिर्फ लास्ट नेम ही हटाना है तो हम यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, बाकी डेटा ये नहीं हटाएगा। कंटिन्यू सिलेक्शन में गए और ओके करेंगे हम, तो ये आप देखिए यहाँ पे इसने जो डुप्लीकेट डेटा था वो हटा दिया। लेकिन अगर हम पूरा डेटा हटाना चाहते तो हमें क्या करना होता, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अब मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं चाहता हूं कोई पर्टिकुलर डेटा हटाना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं राम नेम, लास्ट नेम एंड सिटी तीनों मैच करेगा तो वो डुप्लीकेट होगा और उसको हटा देना है। तो मैं रिमूव में गया और यहाँ पे नेम, लास्ट नेम, सिटी, पिन कोड को मैं हटा देता हूं कि पिन कोड डुप्लीकेट नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर ए बी सी तीनों डेटा मिल जाते हैं तो उसको मैं डुप्लीकेट मानूंगा और उसको हटा देना है। तो यह मैंने ओके किया, तो ये देखिए इसने राम सिंह जो लखनऊ था इसमें डुप्लीकेट डेटा हो रहा था, हालांकि पिन कोड था वो चेंज था। देखिए मैं वापस कंट्रोल जेड करके डेटा को वापस लाता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे पिन कोड अलग है लेकिन ए बी सी डेटा मैच हो रहा है, इस कारण इसने इसको डुप्लीकेट समझा और हटा दिया। डुप्लीकेट जो कमांड है, रिमूव डुप्लीकेशन डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत बार हम यूज करते हैं। अगर आप इसको ठीक से यूज करना सीखे दोस्तों तो आपका डेटा जो वैलिडेशन का काम होगा, डेटा एनालिसिस का काम होगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से ये डुप्लीकेशन जो डेटा है वो हटाना सीखे होंगे। अगर और भी कोई आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, हम आपका जरूर जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग कोडिंग क्लास।